बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम 15-20 मिनट का समय लेकर के विराट सब्जेक्ट में प्रवेश कर रहे हैं। आज ये दूसरा दिन है। विराट विज्ञान दर्पण गुरुजी 108 दीनदयाल महाराज जी ने विराट के ऊपर लिखी हुई ग्रंथ के आधार पर हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। मंगलाचरण यहाँ पर रखा गया है। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम। प्रयास ये प्रार्थना सभी को कंठस्थ है। अर्थ इस प्रकार है, जब हम प्रार्थना का अर्थ समझते हैं तो प्रार्थना करने में आनंद आता है और प्रार्थना में प्राण प्रवेश होता है। अर्थ के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, अर्थ के साथ जब हम सेवा पूजा करते हैं तो शब्द हमें स्वरूप में उपस्थित करवा देता है। तो शब्द अर्थ भाव अर्थ जानना जरूरी होता है। आनंद कंदम, कंदम का अर्थ होता है छुपा हुआ। तो यहाँ प्रार्थना की गई है देवचंद्र जी महाराज के ऊपर, सदगुरु के ऊपर और प्राणनाथ जी के ऊपर। तो आनंद कंदम प्रभु देवचंद्रम। देवचंद्र जी कौन है? ये छुपा हुआ आनंद है। कंदम मतलब छुपा हुआ। जैसे जमीन के अंदर जो भी फल होता है, जो भी वस्तु जमीन के नीचे छुपा हुआ जो मिलता है, जैसे आलू, ये कंदम है। कंदमूल बोलते हैं ना, मूल जिसको कंद छुपा हुआ है उसको कंदमूल बोलते हैं। फल फूल में कंदमूल। ऐसे ही श्री राजी महाराज अद्वैत ब्रह्म वैदत्थ उस परम धाम के अंदर राज्य के अंदर छुपा हुआ जो एक आनंद है, वो आनंद का स्वरूप है श्यामा जी महारानी। तो श्यामा जी महारानी का अवतार या श्यामा जी महारानी 12,000 ब्रह्मात्माओं को जगाने के राज्य को आदेश लेकर के धरती में आती है देवचंद्र जी के रूप में। इसलिए देवचंद्र जी महाराज के अंदर के जो दैवत है वो श्यामा जी सत्ता है। तो श्यामा जी परब्रह्म परमात्मा का आनंद छुपा हुआ आनंद कंदम है, छुपा हुआ आनंद है। सीक्रेट हिडन ब्लिसफुल स्टेट ऑफ अद्वैत ब्रह्म श्री राजी महाराज, जो आनंद कंदम प्रभु देवचंद्र। तो ये देवचंद्र जी महाराज और देवचंद्र जी महाराज अर्थात श्यामा जी सत्ता को प्रेरित करके धरती में भेजा किसने? श्री राजी महाराज ने। तो श्री राजी महाराज धरती में पहले आए, हाँ, ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम। ब्रज के मालिक के रूप में, ब्रज प्लस ईश रूपेण, ब्रजेश रूपेण, ब्रज के मालिक के रूप में। पुरः अपि, पहला भी 28वां द्वापर में पहला भी जातम प्रकट हुए हैं। तो श्री राजी महाराज स्वरूप श्री कृष्ण जी के रूप में और श्यामा जी सत्ता राधा के रूप में पुरः अपि पहला भी जातम प्रकट हुए हैं धरती में ब्रज के मालिक के रूप में। अच्छा, तो देवचंद्र जी महाराज अच्छा अंदर दैवत के रूप में श्यामा जी सत्ता प्रेरक शक्ति राजी महाराज। राज श्यामा जी, इसका मतलब राज श्यामा जी यहाँ आने से पहले ब्रजमंडल में मालिक के रूप में अवतरण हुए थे। अब यहाँ देवचंद्र जी होकर के आए। तो देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष तपस्या की। तत्पश्चात राज्य का दर्शन हुआ और वो सदगुरु कहलाए। उसके बाद उन्होंने 34 साल तारतम की सेवा की।
बंदेज की अति उत्तम पर घर के निर्दोष कहितार्थम। दिव्य परम धाम का वर्णन करके 313 आत्माओं को उन्होंने जगाया। उनमें से मेराज ठाकुर परम धाम की इंद्रावती आत्मा मुख्य शिष्य के रूप में प्रकट हुए धरती के हिसाब से गुरु शिष्य संबंध से। उसके बाद 1712 में विक्रम संवत 1712 में देवचंद्र जी महाराज श्री मेराज ठाकुर के हृदय में अर्थात इंद्रावती आत्मा में प्रवेश होते हैं। तो उसके लिए कहते हैं प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम। प्रविश्य प्राप्तम समय प्राप्त करके, समय होने पर राज्य के आदेश से प्रविश्य प्रवेश होते हैं। कहाँ? प्रिय प्राणनाथम में, प्राणनाथ जी स्वरूप में प्रवेश होते हैं। तो प्राणनाथ जी कौन है? परेश पूर्णम, पर प्लस ईश पूर्णम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हद परे बेहद, बेहद के परे, अक्षर अक्षर से परे, अक्षरातीत दिव्य परम धाम परेश का मालिक हैं। पर ईशा परेश परब्रह्म परमात्मा उस धाम के मालिक हैं जो उन प्राणनाथ जी के चरण शरण में सततम नमामि, मैं कंटिन्यू नमामि प्रणाम कर, सततम अखंड प्रणाम करता हूँ करके जिन्होंने भी ये प्रार्थना कंपोज किए हैं, बहुत भाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने ये प्रार्थना बनाई और सभी गुरुजन इसको बहुत प्रेम भाव से अपने प्रवचन के पहले, अपने ग्रंथ प्रारंभ के पहले मंगलाचरण रूप में गाते हैं। तो ये राजश्यामा जी ने ब्रज में भी आए और अभी आ रहे हैं, फिर जागरणी के ब्रह्मांड में। ऐसा क्यों किए? बोले ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता। ब्रह्म प्रिया ब्रह्म आत्माओं को जागरणाय जगाने के वास्ते जाता प्रकट हो रहे हैं। ब्रजरास होते हुए अभी सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी के स्वरूप में होकर के ब्रह्म प्रिया आत्माओं को जगाने के वास्ते, ब्रह्म प्रिया जागरणाया जगाने के वास्ते जाता प्रकट हुए। अच्छा, तो प्राणनाथ जी का विशेषण क्या है? परेश पूर्णम है। और उनका कार्य क्या है? ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए। अच्छा, तो सर्वस्व पाता, ये कौन है? प्राणनाथ जी बोले सर्वस्व पाता, ब्रह्मात्माओं को सर्वस्व प्राप्त कराने वाला। तो ब्रह्मात्माओं को सर्वस्व क्या है? ब्रह्मात्मा का सर्वस्व तो 25 वर्ष परम धाम है, अपनी परात्म है, अपनी मूल मिलावा है, धामधनी का चरण है, उनका तो सर्वस्व यही है। तो सर्वस्व पाता, सब ब्रह्मात्माओं को सर्वस्व प्राप्त कराने वाला। और भव सिंधु त्राता, ये भव सागर से तारने वाला, भव सिंधु त्राता, विज्ञान दाता। और कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान में विज्ञान दर्जा का ज्ञान प्राप्त कराने वाला, देने वाला, विज्ञान दाता, विज्ञान दर्जा का लक्ष्य देने वाला। और निज धर्म धाता, ब्रह्म आत्माओं को स्वधर्म पकड़ाने वाला है, स्वधर्म पकड़ाने वाला। ब्रह्म आत्मा को स्वधर्म क्या है? परात्म, मूलमिला में परात्म में उठाने वाला, परात्म पकड़ाने वाला, वही उनका स्वधर्म है, उनका निज धर्म है ब्रह्मात्माओं का। और विनय का बंधु, दीन गरीबी का अर्थात समर्पण का बंधु है, जो समर्पित है उसका बंधु है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं संसार के एकमात्र दीन दुखियों का बंधु है।
तो दिन दुखी तो ब्रह्मात्मा तो क्या दिन दुखी होंगे, लेकिन संसार भवसागर में जो जीव सृष्टि है अभी तक अब्रह्म को ब्रह्म मान करके जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके दुखी हो रखे, बेसहारा हो रखे, उनके बंधु है, उनके बंधु है ये परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी महाराज। इनके शरणम प्रपद्ये, उनके शरण में मैं समर्पित हो जाती हूँ। इस भाव से मंगलाचरण किया गया सुंदर साथ जी। तो पुस्तक प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में ये सब गाते हैं और ये चीज हम लोगों ने सुना। अब प्रार्थना भी हो गया। आप भी अब कभी भी प्रार्थना करते हैं तो इस अर्थ को भाव में लेकर के आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरा विजातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश प्रणम सततम नमामि। तो अर्थ समझ करके जब प्रार्थना करेंगे तो बहुत आनंद आता है। सुंदर साथ जी, अब विराट में एक विराट विज्ञान की कुंजी करके ये ग्रंथ का पेज नंबर 9 में विराट विज्ञान की कुंजी करके लिखे हुए हैं। ये कुंजी लेखक दीनदयाल महाराज जी कहाँ संकेत कर रहे हैं? गुरुजी मंगलदास जी ने लिखा हुआ आत्मसोपान के ऊपर। आत्मसोपान को विराट की कुंजी माना जाता है। कुंजी मतलब चाबी। विराट की चाबी है वो। तो वहां पर गुरुजी मंगलदास जी ने क्या किया है? गुरुजी ने जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने दिव्य परमधाम का दर्शन किए, पाताल से परमधाम तक की यात्रा की राज्य की कृपा से, राज्य जी ने लेके गए दर्शन दे करके, तो उनको जो भी विजुअलाइज हुआ, उनको जो भी मिला आत्मा की यात्रा में, तो किसी को स्वर्ग तक की बुद्धि मिली थी, किसी को वैकुंठ तक की मिली थी, किसी को साकार, किसी को निराकार, धरती में तो है ही। लेकिन जब देवचंद्र जी महाराज को हद पार बेहद बेहद पर अक्षर से भी परे अक्षरातीत जब दर्शन हुआ, तो उन्होंने शुरुआत की चैरिटी बिगिन्स एट होम जैसे असतों में सत गमय। तो असत एरिया का पहला उन्होंने जो झूठा है, जो स्वप्निक है, उसको अवलोकन कराया सदगुरु महाराज ने। वो चीज को गुरुजी मंगलदास ने छोटी सी पत्रिका पुस्तिका आत्मसोपन में रखा। तो वहां पर गुरुजी ने दिव्य परमधाम सत पूर्ण है चिद और आनंद से, और चिद पूर्ण है सत और आनंद से, और आनंद पूर्ण है सत और चिद से। इस तरह से दिव्य परमधाम, उसके बाद अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म का फिर 4 अंतस्करण, और अक्षर ब्रह्म का 4 अंतस्करण बेहद एरिया से। अब जब सृष्टि कैसे बनती है, तो अब अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा द्वारा एक मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निध के निराकार निरंजन। एक बहुत बड़ा निंद्रा का आवरण फरामोशी अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाला जाता है। अब अक्षर ब्रह्म जैसे नित्य का आवरण आ जाता है, तो अक्षर ब्रह्म एक स्वप्निक ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाते हैं। तो ये चीज गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मसोपन में रखा है। तो गुरु दीनदयाल महाराज जी ने वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समावेश करवा दिया है। इसीलिए उन्होंने अब गुरु मंगलदास जी आत्मसोपन के द्वारा अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी निंद्रा का आवरण डालने वाला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। तो परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म अक्षर के ऊपर फरामोशी डाला, तो अक्षर ब्रह्म ने अपना धाम स्वरूप लीला सब भूल करके एक नया ब्रह्मांड देखने लगे।
तो वो नया ब्रह्मांड जब मतलब स्वप्निक ब्रह्मांड जब देखते हैं तो गुरुजी ने वहां पर अब आगे अव्यक्त अक्षर के स्वप्ना संसार का विस्तार करके वहां पर ये ग्रंथ के 11 नंबर पेज में इस तरह से प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब अब आगे अव्यक्त, अब आगे मतलब परब्रह्म पहला महाकरण में चलिए, 9 गुण संपन्न सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, 9 गुण संपन्न अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को याद करिए। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद वो परब्रह्म परमात्मा अगर सागर हैं तो अक्षर ब्रह्म को बूंद जैसे लीजिए। अगर परब्रह्म परमात्मा अक्षरधाम अगर मिश्री है तो अक्षर ब्रह्म को चीनी की तरह लीजिए। इसमें फर्क क्या देखा आपने, क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज देखो तो अक्षर ब्रह्म परब्रह्म अक्षरधाम परमधाम सच्चिदानंद ही है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से देखिए तो वो बूंद है, अक्षर ब्रह्म बूंद है तो अक्षरातीत सागर है, या अक्षरातीत सागर है तो अक्षर ब्रह्म बूंद है। शास्त्रीय परिचय दोनों पुरुषों के ऊपर शास्त्रीय परिचय ये है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के साथ के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, और तो वो एक कला अक्षर ब्रह्म के अंदर भी सत्स्वरूप ब्रह्म है और केवल ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, अव्यक्त ब्रह्म है। ये कहते हैं अक्षर का 4 अंतस्करण, चतुष्पाद विभूति युक्त अक्षर ब्रह्म करके कहा जाता है। चतुष्पाद जिसमें 4 भाग है, हमारे अंदर भी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, यानी अहम है, चित्त है, बुद्धि है, मन है। तो हमारा मन भ्रमित होकर के मोह माया में फंसता है। हमारा मन जागृत का कल्पना को भोगने के लिए स्वप्न देखता है तो सपना में जाकर के भोगता है, हमारे अंदर भी है, ये बाद में आएगा। लेकिन एक सृष्टि का महाकारण, एक मास्टर माइंड जो है अक्षर ब्रह्म का मास्टर माइंड को अव्यक्त कहा जाता है, अनमैनिफेस्ट ब्रह्म कहा जाता है। तो वो अनमैनिफेस्ट ब्रह्म अब सपना में मैनिफेस्ट हो जाता है, अब वो अव्यक्त अव्यकृत हो जाता है, अब ये फैलता है। उसके लिए डिजाइनिंग किया गया है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने 9 गुण संपन्न निंद्रा का आवरण डाल दिया। वो क्या है, मोह अज्ञान भर्म कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निदा के निराकार निरंजन। 9 गुण 9 शब्द है, एक एक अर्थ देता है। तो इन 9 गुण संपन्न फरामोशी से अक्षर ब्रह्म को ढक दिया। किसको, अक्षर ब्रह्म के अंदर भी 4 अंतस्करण, उसमें से चौथा पाद अव्यक्त ब्रह्म अर्थात मन को ढक दिया। अब मन स्वप्न में जाता है, उसके लिए कहा अब आगे अव्यक्त अक्षर का स्वप्न संसार का विस्तार कैसे होता है, बोले निराकार मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य नित निर्गुण निरंजन। इस तरह ये क्वालिटी से अब नया ब्रह्मांड शुरू होता है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आज इतना ही। अब फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर सृष्टि अब किस तरह से बनती है, उसका विस्तार कैसे होता है, ये धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।